औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। अच्छा जी, हमने फर्स्ट ईयर न्यू मैथमेटिक्स की जो बुक आई है उसमें स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक चैप्टर नंबर 6 का। चैप्टर नंबर 6 का नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। अब सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में हमने कुछ उसके बेसिक्स देख ली थी कि व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज, कि होता क्या है। अब नेक्स्ट जो है, मैंने आपसे कहा था कि हम इसको क्या करेंगे कि सीक्वेंस की ना मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। मीन्स कि ये कौन सा सीक्वेंस होगा, किस टाइप का सीक्वेंस होगा, फिर हम उस सीक्वेंस को देखते हैं, उसकी पहचान करते हैं कि ये कौन सा सीक्वेंस होगा। फिर उस सीक्वेंस के मुताबिक हमारे पास उसके फार्मूलाज होते हैं, उसको मुताबिक उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें होती हैं। उस सीक्वेंस की जो पहली टाइप है सीक्वेंस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखा करेंगे, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी। अब इसकी पहचान क्या होती है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखता हूँ 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। एक मैंने और सीक्वेंस लिखा 1 2 3 अप टू सो ऑन, 3 6 9 12 अप टू सो ऑन। और एक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ 2 4 8 16 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे देखें, मैंने ये जो सीक्वेंस लिखा है, इस सीक्वेंस का मतलब क्या है, जरा इसको हम देख लेते हैं। मैं काम कर रहा हूं, मैं यहां से ना 4 से मैं अगर 2 माइनस करूं तो मेरे पास आंसर कितना आता है, 2। 6 में से अगर 4 माइनस करूं तो मेरे पास आंसर कितना आता है, 2। 8 में से 6 माइनस किया आंसर 2 आया। इसको अगर देखें, 2 में से 1 माइनस किया आंसर 1, 3 में से 2 माइनस किया आंसर 1। अगला नंबर 4 होगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे आंसर तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरह अगर 6 में से मैं 3 माइनस करूंगा तो आंसर 3। 9 में से 6 माइनस किया आंसर 3। 12 में से 9 माइनस किया आंसर 3। तो इससे हमें एक चीज समझ आ रही है, हमारा एक कंसेप्ट बन रहा है। क्या कंसेप्ट बन रहा है, जरा देखिएगा कि अगर मैं दो इकट्ठी टर्म्स को माइनस कर रहा हूं, इकट्ठी टर्म्स का मतलब ऐसा नहीं कि 2 और 6 को आपस में माइनस करूं, ऐसा नहीं है। दो जो इकट्ठी लिखी होंगी, इकट्ठी कौन सी लिखी हुई है, जैसे 2 और 4 लिखा हुआ है, मैं 4 में से क्या कर रहा हूँ, 2 को माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर 2 आ रहा है। इसी तरह दूसरी और तीसरी टर्म को माइनस कर रहा हूँ तो आंसर 2 आ रहा है। तीसरी और चौथी टर्म को माइनस कर रहा हूँ तो आंसर 2 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम दो इकट्ठी टर्म्स को आपस में माइनस करें, हमारा आंसर एक जैसा है। हमारा आंसर क्या है, एक जैसा है। जैसे ये भी 2 2 2 1 1 1 3 3 3 जो है एक जैसा आंसर हो। तो इस तरह का जो सीक्वेंस होगा, उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक सीक्वेंस बोलेंगे या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ठीक है जी। तो मतलब कि अच्छा, इस तरह जरा देखते हैं। 4 में से 2 माइनस किया 2, 8 में से 4 माइनस किया 4, 16 में से 8 माइनस किया तो 8 आ जाएगा। अब ये सीक्वेंस तो है, मैंने आपसे कहा था सीक्वेंस क्या पहचान है कि अगर हम आगे देखें तो हमें पता चल जाए कि अगला नंबर कौन सा है। जैसे 2 4 8 16, 16 के बाद मुझे पता चल रहा है 32 आएगा। लेकिन जब मैं इसमें माइनस का देखा तो 4 में से 2, इसका आंसर क्या आया, 2, इसका 4, इसका 8 बराबर तो नहीं आ रहे। तो ये तो हमारा सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस तो है लेकिन ये हमारे अर्थमेटिक सीक्वेंस की टाइप के अंदर नहीं आएगा। इसको कौन सी टाइप है ये हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है जी। तो हमें ये बात समझ आ गई कि क्या होता है कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो इकट्ठी टर्म को अगर हम माइनस करें तो वो हमारे पास कौन सा सीक्वेंस बनता है, अर्थमेटिक सीक्वेंस बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हमने बात की थी कि ये जो पहली नंबर लिखा होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। सेकंड नंबर को बोलते हैं, सेकंड जो नंबर पे लिखो तो इसको बोलते हैं सेकंड टर्म। इस तरह चलते चलते और आखिर वाली टर्म को हम क्या बोल देते थे, ए एन टर्म। तो अब ए एन का जो इसका फॉर्मूला होगा, ए एन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका ये अर्थमेटिक सीक्वेंस की मैं बात कर रहा हूं। जब भी अर्थमेटिक सीक्वेंस की बात आएगी तो आपके पास क्या फॉर्मूला होगा, जनरल टर्म का ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब व्हाट इज A1? A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, D means common difference। फर्स्ट टर्म हो गई, कॉमन डिफरेंस हो गया। अब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म का तो हमें पता है, अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अभी जो मैंने आपसे कहा था ना कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें, थर्ड में से सेकंड माइनस करें,
फोर्थ में से थर्ड टर्म माइनस करें तो ये जो चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। मीन जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डी से। ये क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है a n - वन। ये बुक पे लिखा होगा। अभी मैं आपको इसका मतलब समझा दूं, इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं n की जगह पे 2 पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर ली, देखो ना 2 पुट किया, इधर 2 पुट किया, 2 माइनस 1 तो क्या बच जाएगा 1। जब मैं n की जगह पे 3 पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू a3 माइनस 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा a2। मीन्स कि अगले वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर रहे हैं, थर्ड में से सेकंड माइनस कर रहे हैं, फोर्थ में से थर्ड माइनस कर रहे हैं। तो ये जो चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। मीन्स के उसमें से माइनस कर रहे हैं कोई चीज, तो जो चीज आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस बोलेंगे। और इनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर। ठीक है जी। तो अब इन तमाम सवालों के अंदर, तमाम एक्सरसाइज के अंदर, जो हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे, इस सब पूरे एक्सरसाइज के अंदर आपके लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक चीज क्या होगी कि कॉमन डिफरेंस, और दूसरा क्या होगा, फर्स्ट टर्म। अगर ये दो चीजें आपने किसी तरीके से फाइंड कर ली या आपको गिवन हुई तो आप जो मर्जी टर्म फाइंड करना चाहें हम उस वो टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था इसका बेसिक कुछ कि क्या थमेटिक सीक्वेंस की पहचान क्या है, ये सीक्वेंस कैसा होता है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, और उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, और इसका जनरल फार्मूला क्या है। इसका जनरल फार्मूला अब आप याद रखिएगा, हम इसी के मुताबिक सब सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक्सरसाइज 6.2 की, एक्सरसाइज 6.2 अर्थमेटिक सीक्वेंस के बारे में ये एक्सरसाइज है पूरी की पूरी। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमने क्या कहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट नेक्स्ट टू टर्म्स। कि हमने a2 और a3 फाइंड करनी है, मीन जितनी टर्म दी गई होंगी उससे अगली दो टर्म्स फाइंड करनी है, और हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है जी। अब इसमें हमें क्या चाहिए, एक डी का वैल्यू चाहिए और एक हमें वो टर्म चाहिए जो इसके अगली दो टर्म्स होगी। ठीक है। अब देखिएगा कैसे कॉमन डिफरेंस। अब पहला पार्ट फॉर एग्जांपल हम ट्राई करते हैं। पार्ट नंबर 1 है, हमें क्या गिवन है, 9, 16, 23 अप टू सो ऑन। हमें क्या गिवन है, a1 इज इक्वल टू 9, और d मैंने आपसे कहा था कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। 16 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा, 9 और 716। ठीक है। तो a1 की वैल्यू 9 आ जाएगी और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। नाउ ये हमने क्या फाइंड कर लिया, कॉमन डिफरेंस। उसने दो चीजें कही थी, एक तो हमने फाइंड कर ली, दूसरे उसने कहा था कि नेक्स्ट टू टर्म। नेक्स्ट टू टर्म का क्या मतलब है, ये कौन से नंबर पे आ रही है, 1 2 3। 3 हमें मालूम है, हमने क्या फाइंड करना है, चौथी टर्म और पांचवी टर्म फाइंड करनी है। एज हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैंने आपसे कहा था कि अर्थमेटिक मीन्स के लिए आपने जनरल फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो मर्जी टर्म निकालनी होगी, जस्ट हम n की वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमें कौन कौन सी टर्म चाहिए, पहली 3 दी हुई थी, उसने अगली 2 कहा था। राइट नेक्स्ट टू टर्म मीन्स कि हमें चौथी और पांचवी टर्म चाहिए। तो चौथी टर्म के लिए मीन्स a4 चाहिए, तो n की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, पुट n इज इक्वल टू 4। क्या आ जाएगा, a4 इज इक्वल टू a1 4 माइनस 1d। a4 a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 प्लस 4 3 माइनस 4 माइनस 1 3, और डी की वैल्यू कितनी है, 7। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9 प्लस 21 तो हो जाएगा 30। तो a4 आपके पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, पुट n इज इक्वल टू 4 5, पांचवी टर्म निकालने के लिए। तो क्या बन जाएगा, a5 इज इक्वल टू a1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। a5 इज इक्वल टू a1 की वैल्यूज कितनी है आपके पास, 9 प्लस 4, डी की वैल्यू कितनी है, 7। तो ये हो जाएगा a5 इज इक्वल टू 9 प्लस 28, a5 इज इक्वल टू 37। तो ये हमने नेक्स्ट टू टर्म इसकी क्या कर ली, फाइंड कर। अब इसका सेकंड पार्ट है,
सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, गिवन हमें है 5 कॉमा 5 प्लस अंडर रूट 2 कॉमा 5 प्लस 2 अंडर रूट 2 अप टू सो ऑन। यहां पे सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5 5 के साथ कैंसल, तो डी का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। और ए वन कितना गिवन है, 5 गिवन है। ए वन की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई। हमें क्या फाइंड करना था, नेक्स्ट टू टर्म। नेक्स्ट टू टर्म कितनी टर्म दी हुई है, 1 2 3। हमें 4 और 5 चाहिए। 4 निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 10 इज इक्वल टू 4। एन की जगह पे 4 को, बल्कि पहले फार्मूला लिख लेते हैं। ये फार्मूला आप दोबारा बार बार लिख लिया करें। एज फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू 1, पुट एन इज इक्वल टू 1 2 3 तो दी हुई है, पुट एन इज इक्वल टू 4। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा ए फोर इज इक्वल टू ए वन प्लस 4 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। यहां पे आ जाए, ए फोर इज इक्वल टू ए वन की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 4 अंडर रूट 2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5 प्लस 4 अंडर रूट डी की जगह। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फोर टेन इज इक्वल टू 5, तो ए फाइव इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस वन। एन की जगह क्या आ जाएगा, 5 माइनस वन। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 4 माइनस वन था ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो ये यहाँ पे आ जाएगा डी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2। 5 प्लस 4 अंडर रूट 2। तो ये आपके पास कौन सी टर्म आ जाएगी, उसकी पांचवी टर्म आ जाएगी। तो ये था इसमें हमें मेन दो ही चीजें थी, एक हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है और दूसरी फर्स्ट टर्म चाहिए होती है। अगर ये दो टर्म मिल जाए तो कुछ भी हम फाइंड कर सकते हैं, जितनी अब फॉर एग्जांपल 15वीं टर्म 16वीं 20 जो मर्जी कहेगा, सिर्फ फार्मूले के अंदर एन की वैल्यूज चेंज करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म। अब पहले 3 टर्म लिखनी है, मींस A1 A2 और A3। अब लेकिन इसमें हमारे पास A1 गिवन है और D भी गिवन है, तो A1 अगर गिवन है तो हमारे पास कितनी टर्म्स बच गई, 2 टर्म्स बच गई, A2 और A3। तो पहले पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, पहले पार्ट के लिए हमें A1 भी गिवन है और D भी गिवन है, हम क्या लिखते हैं, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस वन इंटू डी। यही फार्मूला हम बार बार यूज करेंगे। अब देखिएगा जी, पुट N इज इक्वल टू 2, क्योंकि पहली टर्म हमें मालूम है, दूसरी फाइंड करेंगे। ए टू इज इक्वल टू ए वन प्लस टू माइनस वन इंटू डी। तो ए टू इज इक्वल टू ए वन की वैल्यू 2 प्लस 1, डी की जगह पे कितना आ जाएगा 13। तो ए टू इज इक्वल टू 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, पुट एन इज इक्वल टू 3, तो ए थ्री इज इक्वल टू ए वन प्लस 3 माइनस वन डी। तो ए थ्री इज इक्वल टू ए वन की जगह 2 प्लस 2, डी की जगह पे कितना आ जाएगा 13। तो ये बन जाएगा 2 प्लस 26, तो कितना हो जाएगा 28। ये आपके पास क्या आ जाएगी, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म आपके पास क्या बन जाएगी 28। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास गिवन है A1 गिवन है 12 है और D कितना गिवन है -13। तो यहाँ पे भी हमने दो टर्म निकालनी है। पहले फार्मूला लिख लें, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस वन इंटू डी, क्योंकि उसने 3 टर्म्स पूछी थी। पहली तो हमारे पास चूंकि गिवन है तो अगली 2 बच जाती हैं। तो पुट n इज इक्वल टू 2, तो क्या बच जाएगा A2 इज इक्वल टू A1 की जगह पे 12 प्लस 2 माइनस वन और डी की जगह पे कितना आ जाएगा -13। 12 12 माइनस 13 तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। और इसके बाद पुट n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। जब n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। A1 की वैल्यू
12 प्लस 2d की वैल्यू -13, 12 माइनस 26, 26 में तो कितना हो जाएगा माइनस का 40। ठीक है जी। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 है, तो ये आपके पास कौन सी टर्म बन जाएगी, थर्ड टर्म। तो ये हमने क्या करना था इस सवाल के अंदर, बहुत आसान सा सवाल था। इसमें हमें A1 भी गिवन था, D भी गिवन था, जस्ट हमने फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की और इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड कर ली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फाइंड an+1 एंड a2n, और हमें क्या गिवन है, an की वैल्यू हमें दे दी है। सिंपल सी बात है, देखिएगा हमें क्या फाइंड करना है, an+1 गिवन क्या है, an मीन्स क्या है, यहाँ पे n की जगह पे हमें क्या चाहिए, n+1 चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि क्या कर दें, पुट n = n+1, तो आपके पास क्या बन जाएगा, an+1 = 4 + 3, n की जगह पे क्या आ जाएगा, n+1, 4 + 3n + 3, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 7 + 3n। तो ये आपके पास an+1 की वैल्यू है। ठीक है जी। सेकंड फिर क्या कहता है कि पुट a2n फाइंड करना, मीन जहां पे n होगा वहां पे हमें क्या चाहिए, 2n होगा। तो क्या लिख दो, पुट n = 2n, तो आपके पास आंसर आ जाएगा a2n = 4 + 3 × 2n, तो 4 + 6n। तो ये किसका आंसर आ जाएगा, a2n का। ये बड़ा आसान सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छी तरीके से देख लें। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट हैं। कहता है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स। इंडिकेटेड टर्म्स में जो उसने यहाँ पे इंडिकेट कर दी है, बता दी है। अब कोई भी टर्म फाइंड करनी है उसके लिए हम क्या फाइंड करते होते हैं, पहले a1 और d, या वो हमें गिवन होते हैं। अब यहाँ पे देखो a1 भी गिवन है, d भी गिवन है, तो हमने क्या जस्ट फाइंड करना है, a14 फाइंड करना है। एज फॉर्मूला क्या होता है, an = a1 + n-1 × d। तो हमने क्या फाइंड करना है, 14, n की जगह पे क्या आ जाएगा, a14, a1 14 - 1 × d। a1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 + 13, और d की जगह पे क्या आ जाएगा, 7, 3 + 91, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 94। सेकंड जो इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमारे पास सीक्वेंस एक दिया हुआ है, 8 3 -2 अप टू सो ऑन, और हमसे क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, a12। मीन्स कि अब हमने 12 फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास कितनी चीजें होनी चाहिए, दो, एक a1 और दूसरा d होना चाहिए। अब d फाइंड करने के लिए हम क्या करते होते हैं, a1 तो हमें पता चल गया, a1 तो पहली टर्म होती है, a1 तो हमें मालूम है। तो d कैसे निकालते थे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते थे, 3 - 8, तो आपके पास d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। हमने क्या फाइंड करना है, a12 = a1 + 12 - 1 × d। ये इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा a1 की वैल्यू 8 + 11, d की वैल्यू -5, 8 ± -55, तो 55 में से अगर ये माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, -47। ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, a12 आ गया। हमने क्या फाइंड कर लिया, a12 की वैल्यूज फाइंड कर ली। अच्छा, आप एक बात याद रखें कि कोई भी जो सवाल है ना, अब हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे, उस पैटर्न को आप जरा गौर से देखिए। अगर मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि अगर कोई भी सवाल है ना इस एक्सरसाइज के अंदर, तो हमें सिर्फ दो चीजें जरूरत पड़ रही हैं, एक a1 जरूरत पड़ रहा है, दूसरा d जरूरत पड़ रहा है। अब इसके लिए हमारे पास कितनी कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो हमें a1 और d खुद दे देगा, या वो हमें एक सीक्वेंस दे देगा, सीक्वेंस में से हम a1 भी और d भी निकाल लेंगे। मीन्स के देखो ना, मैंने आपको अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी, या तो वो हमें क्या करेगा, a1 और d खुद बता देगा कि ये a1 और d है, जो टर्म कहेगा वो उसको फाइंड करके दिखा दो, या वो क्या करेगा, एक सीक्वेंस दे देगा और उस सीक्वेंस के अंदर से जो पहली टर्म होगी वो a1 होगी और दूसरा क्या होगा, d होगा। इस तरह से हम वहां से a1 और d फाइंड कर सकते हैं। एक और पैटर्न यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पैटर्न फॉलो करवाऊं, यहाँ पे ये लिखा हुआ an = a1 + n-1 × d। अगर मैं n की जगह पे 10 पुट करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो क्या बन जाएगा, a10 = a1 + 10 - 1 9d।
A20 इज इक्वल टू A1 प्लस 19D, A31 इज इक्वल टू A1 प्लस 30D। मीन्स क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई भी टर्म दी गई होगी ना, आप उसको बगैर फार्मूले में पुट किए, मीन्स है तो वही फार्मूला ही, आप वैसे याद रख सकते हो कि हमने क्या करना है, उसमें से जितना यहाँ पे नंबर लिखोगे ना उसमें से एक नंबर कम डी यहाँ पे लिख देना। अब 10 है तो आपने क्या करना है, 9D लिखना है। 20 है तो 19D लिखना है। अगर इसी तरह ए फॉर एग्जाम्पल आ जाता है A37, तो बताओ क्या लिखोगे, A1 प्लस 37 में से एक काम कितना हो जाएगा, 36D। तो ये आप इसको लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने A14 फाइंड करना था ना, A14 का फिर क्या फॉर्मूला होता है, A1 प्लस 13D। ये देखो यहाँ पे ये नहीं लिखो 14 - 1 तो कितना बना, 13D। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने ये दो देखे हैं, या तो A1 और D वो खुद देगा या हमें सीक्वेंस दे देगा। अब एक मेथड और भी होता है, एक चीज और भी होती है कि या तो वो हमें दो कोई टर्म्स देगा, उस टर्म्स के अंदर से हमने क्या करनी होती है, A1 और D की वैल्यूज फाइंड करनी है। वो कैसे, अगले सवाल में हम देखते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या ज्ञान है, कहता है द 18th एंड 30th टर्म ऑफ एन APR 367 एंड 499 रिस्पेक्टिवली। कि हमारे पास दो टर्म गिवन है, 18th और 30th टर्म ऑफ एन APR। एक कितनी, 18 टर्म कितनी है, 367, और 30th टर्म क्या है, 499। कहते हैं हाउ मेनी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस आर लेस देन 1000। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आए विच टर्म या हाउ मेनी टर्म, ये दो लफ्ज याद रखने, विच टर्म या हाउ मेनी टर्म, जब भी ये दो लफ्ज यूज हो, आपने क्या करना होगा, इस फॉर्मूले के अंदर से n की वैल्यू फाइंड करनी होगी दो लफ्जों के लिए, विच टर्म या हाउ मेनी टर्म। तो फिर आपने क्या करना है, इस n की वैल्यूज फाइंड करनी, ठीक है जी। तो अब हम इसमें से सबसे पहले हमने वो तमाम टर्म्स फाइंड करनी है जो इस सीक्वेंस के अंदर से, वो तमाम टर्म फाइंड करनी है जो 1000 से लेस हो, मींस 1000 से लेस वाली टर्म हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए फिर हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक क्या चाहिए होता है A1 और दूसरा क्या चाहिए होता है D। तो सबसे पहले हम A1 और D फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। अब हमें गिवन क्या क्या है, हमें 18वीं टर्म गिवन है, A18 किसकी वर्ग गिवन है, 367, और हमें क्या गिवन है, A30 जो कि किसकी वर्ग गिवन है, 499। और अभी मैंने आपसे कहा था कि जो A18 है या कोई भी जो टर्म है, उसको मैंने अभी पिछले आपको थोड़ा समझाया, उसको किसी भी जो टर्म गिवन है उसको हम कितने हिस्सों में लिख सकते हैं, दो हिस्सों में। A1 प्लस 17D इज इक्वल टू 367, इसको बना लें क्वेश्चन नंबर 1। और A30 को फिर कैसे लिखेंगे, A1 प्लस 29D इज इक्वल टू 499। तो ये क्या बन गया आपके क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें 18 को कैसे लिखा, A1 प्लस 17D, 30 को कैसे लिखा, A1 प्लस 29D। तो अब क्या करना है, यहां से हमने A1 और D की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर मैं A2 में से 1 माइनस करूं, A के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, माइनस A1 प्लस 29D इज इक्वल टू 499, और दूसरा हो जाएगा A1 प्लस 17D इज इक्वल टू 367। माइनस करेंगे, ये माइनस ये माइनस, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 29 में से 17 माइनस होंगे तो 12D इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बन जाएगा, 7 में से 9 माइनस हो गए 2 3, और ये क्या आ जाएगा 1। इसके बाद 12 उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 132 डिवाइडेड बाई 12 तो कितना हो जाएगा 11। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी जी, डी। इसको कहां पे पुट कर दें, पुट इन 1 में पुट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, A1 प्लस 17 इंटू 11, और कितना आ जाएगा 367। A1 प्लस, इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई। आप इसको जरा मल्टीप्लाई करके चेक करें, 17 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना हो जाएगा, 187 हो जाएगा। और यहाँ पे सॉरी आ जाएगा 1, तो 171, और यहाँ पे 17 और 1, ये 7 हो जाएगा 187, ठीक है।
तो ये बन जाएगा 187 इज इक्वल टू 367। तो A1 इज इक्वल टू 367 माइनस 187। तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0, 16, 16 में से 8, 8 और 180। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल आई जी, A1 की। अब देखो हमने D की वैल्यू भी फाइंड कर ली, A1 की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हमने क्या करना था, हमने ये बताना था 1000 से कम कितनी टर्म्स हैं। क्या हमें कोई पता है कि कौन सी टर्म हमने लेनी है जो 1000 से कम हो? हमें तो नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं कि वो जो हमारे पास 1000 से कम टर्म है ना, हमें नहीं पता, तो हम उसको क्या कर लेते हैं कि जो 1000 से कम टर्म है, फॉर एग्जांपल वो an है, मींस कि 1000 से जो कम टर्म्स है नहीं पता, तो हम क्या कर लेते हैं कि जो 1000 से कम टर्म्स है वो an है। तो an की जगह फिर जब हम an रखेंगे तो वहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, n की, क्योंकि जनरल टर्म होती है ना, अगर कोई ना पता हो तो हम कहते हैं लेट वी वांट टू फाइंड टर्म्स लेस देन 1000। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने ऐसी तमाम टर्म्स फाइंड करनी है जो कि हमें मालूम नहीं है, तो उसको मैं किसका नाम दे रहा हूँ, an का, जो किस से लेस हो, 1000 से लेस हो। और an का क्या फॉर्मूला होता है, a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 1000। a1 की जगह पे 180 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह पे 11 लेस देन 1000, लेस देन 1000 डिवाइडेड बाय 180। ओ सॉरी, यहाँ पे इस साइड पे प्लस का है ना, उस साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये कितना हो जाएगा, लेस देन, ये बन जाएगा 820 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1 लेस देन 820 डिवाइडेड बाय 11। तो n माइनस 1 लेस देन 74.5। तो n इज लेस देन 74.5 प्लस 1। तो n इज लेस देन 75.5। अब n जो है नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब ये है कि हमने क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करनी है n की वैल्यूज। हम n की वैल्यूज तो यहाँ पे क्या कहते हैं, 1 बोलते हैं, 2 बोलते हैं, 3 बोलते हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे 18 है, 18 को हम क्या कहते हैं, 18, 30, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये तो हम कभी कहते ही नहीं है कि 17.5 है, तो हम क्या बोल देते हैं कि लेस देन 17.5 से नंबर कम कौन सा आएगा, इक्वल टू 75। तो अब 75 से ऐसी टर्म है जो क्या है उससे कम है। ठीक है जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है इज 301 ए टर्म ऑफ द एपी। कहता है क्या ये 300 जो एक है इस सीक्वेंस की टर्म है या नहीं। हमने क्या करना है कि अब अगर टर्म बताना है तो मीन्स उसको कहने का मतलब क्या है कि अगर इसको हम आगे लेके जाएं 5, 11, 17, आगे जो जो नंबर आ रहे हैं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं, क्या कहीं पे जाके ये 301 इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है, मीन्स कि हमें अब ए एन नहीं पता कि ये कौन से नंबर की टर्म है, तो हम इसको किसकी कोलेट कर लेते हैं, ए एन की कोलेट करेंगे। और किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एन की। अगर एन की कोई वैल्यूज इंटीजर आ गई, इंटीजर का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह की कोई वैल्यूज आ गई, तो फिर हम कहेंगे कि जो 301 है वो इसके अंदर आ रहा है, अदरवाइज 301 इसके अंदर नहीं आएगा। चलो चेक करते हैं जरा जी। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, A1 कितना है, 5 है, और D कैसे निकालते हैं, 11 माइनस 5। तो D की वैल्यू किसकी को आ जाएगी, 6। A1 की वैल्यू भी आ गई, D की भी वैल्यू आ गई, और ये टर्म नहीं पता ना ये 301 कौन से नंबर पे आएगी या कौन सी टर्म है, तो इसको हम किसकी को लेट कर लेते हैं, AN के। फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। AN की जगह पे 301, A1 की जगह पे 5 प्लस एन हमने फाइंड करना है, और डी की जगह पे कितना हो जाएगा, 6। 301 माइनस 5, इस साइड पे प्लस है, इस साइड पे आके फाइंड एन माइनस 1 इंटू 6। 301 में से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 296 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। अब इसको हम करेंगे डिवाइड, 296 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 6। 296 डिवाइडेड बाय 6,
तो ये आपके पास आता है जनाब 301 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 148। अगर इसमें हम पॉइंट में निकालें तो 49.33 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, 49.33 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे प्लस 1 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 50 पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इज ये है ना, n माइनस 1 इज इक्वल टू 49.33। तो n इज इक्वल टू 49.33 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 50.33। अब देखो, अगर हमारे पास ये होता ना कि n इज इक्वल टू 1 2 3 या 50 आ जाता, या 52 आ जाता, या 51 आ जाता, तो फिर कहते हैं कि ये जो 301 है ना, ये 50 नंबर पे आ रही है, या 51 नंबर पे आ रही है, या 52 नंबर पे आ रही है। अब जो n है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है। अब ये तो 50.3 तो कभी टर्म होती ही नहीं है। क्या हमने कभी ऐसा कहा है ये 0.15 टर्म है, ये 0.25 टर्म है? ऐसा तो होता ही नहीं है। टर्म्स क्या होता है, एग्जैक्ट इंटीजर्स की फॉर्म में होती है। तो अगर यहाँ पे 50 आते, 51 आता, 52 आता, तो फिर हम कहते हैं कि जो 301 है वो इस नंबर पे है। लेकिन अब ये आंसर आ गया 50.33, तो इसका मतलब होगा सो 301 इज नॉट द टर्म इन एपी, ये इस एपी का हिस्सा नहीं होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि अगर आपके पास 2x x प्लस 8 3x प्लस 1 एक सीक्वेंस है, किसके अंदर, एपी के अंदर, तो आप किसकी वैल्यू फाइंड करो, x की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, एक आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है 2x x प्लस 8 3x प्लस 1 अप टू सो ऑन, इस तरह का एक सीक्वेंस है। कहते हैं कि आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जरा बात सुनिएगा, अगर ये एपी के अंदर है एज 2x x प्लस 8 3x प्लस 1 अप टू सो ऑन आर इन एपी, अगर एपी के अंदर है तो वो क्या करेंगे, इसमें से मैं ये माइनस करूं या इसमें से ये माइनस करूं, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम, क्योंकि एपी के अंदर तो आंसर सेम होता है। तो मैं यही कंडीशन यूज करूंगा, क्या करूंगा, x प्लस 8 में से क्या माइनस करें, 2x, किसकी इक्वल होगा, 3x प्लस 1 माइनस x प्लस 8 के सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें या थर्ड में से सेकंड माइनस करें, दोनों का आंसर आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये बन जाएगा x प्लस 8 माइनस 2x, 3x प्लस 1 माइनस x माइनस 8। तो ये बन जाएगा 8 माइनस 2x में से x माइनस होगा तो माइनस का x, 3x माइनस x, 2x माइनस 7। 8 ये साइड पे माइनस है, साइड पे आके प्लस, ये साइड पे माइनस है, उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 15 इज इक्वल टू 3x, 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। तो आपके पास x का आंसर किसकी इक्वल आ जाएगा, 5 के। तो ये हमने क्या करना था, फाइंड करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर इन सवालों में आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई भी बात पूछनी है तो आप मुझे लाजमी पूछिएगा। इसका जो हमारा मेन फोकस था वो ये था कि अर्थमेटिक सीक्वेंस को देखना, फिर उसकी जनरल टर्म अगर आपको आती है वहां से A1 और D की वैल्यूज फाइंड करना आपने अगर सीखनी है, जो कि आपको मैंने कहा कि 3 तरीकों से हम जब ये क्वेश्चन हमने कर लिए ना, अब हमें पता चल गया कि A1 और D की वैल्यूज कितने तरीकों से फाइंड हो सकती हैं। पहला मेथड क्या होगा, A1 और D दोनों वो क्या कर देगा, गिवन दोनों दे देगा। दूसरा क्या था, सीक्वेंस दे देगा, उसमें से हम A1 और D की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तीसरा क्या हो गया कि दो इक्वेशन दी गई होंगी, A17 या A19, कोई भी दो टर्म दी गई होंगी, उन दोनों को हमने इसकी फॉर्म में लिखना है, A1 प्लस 16D, A1 प्लस 18D। तो वहां से हम दोनों को माइनस करेंगे तो A1 और D की वैल्यूज फाइंड हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल हमने यहाँ पर 3 मेथड देखे।